कल मेरी एक कज़न से बात हुई और वो मुझे कहने लगी, अब और पतली ना हो जाना, बहुत बुरी लगोगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम हर वक्त बुरे ही लगते हैं। अच्छे कब लगेंगे? मोटे हो जाएं तो बुरे लगते हैं, पतले हो जाएं तो बुरे लगते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि फिर कहने लगी कि मुझे कुछ बताओ, मैं कैसे अपना वज़न कम करूं। बस फिर मैंने भी मुस्कुरा दिया। वो है ना कि जब कोई बात बुरी लग जाए तो मुस्कुराओ, जब कोई दिल आज़ारी करे तो मुस्कुराओ। तो खैर, ये थी वो शॉपिंग जो कल मैंने की थी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश की है। कैसा लगा मेरा स्टाइल? और आप सब लोग बहुत पूछते हैं कि आप हमें मेकअप करना सिखाएं। तो ये है मेरा मेकअप। मैं अभी जा रही हूँ एक बेबी शावर पर, और बेबी शावर किसका है वो मैं आपको वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी। और कहीं जाते वक्त मैं जो अपना लाइट सा मेकअप करती हूँ वो ये है। सबसे पहले तो मैंने कंसीलर लगा दिया था, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कंसीलर लगाने के बाद मैंने ब्रंट ऑरेंज और डस्ट कलर अपने आईज पर लगा दिया, और अंडर आई में मैंने सेपरस अंबर शेड लगा लिया था। आप ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं या कोई भी डार्क कलर लेके लगा सकते हैं। तो और इनर आईज पर मैंने गोल्डन कलर का लगा दिया था ताकि आपकी आईज और ज़्यादा खुली खुली लगे। इसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया और ये इस तरह से ब्लश लगा रही हूँ। कोई मैं इसमें कंटोर नहीं कर रही, कोई हाईलाइटर नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ ये मेरे नोज पे वैसे ही जो है ना वो एक ग्लो सा आ रहा है, क्योंकि सीरम वगैरह मैंने उसे पहले लगाया था। और ये मेकअप करने के बाद इस तरह से मैं अपने बाल टिस कर लूँगी। इससे मुझे बैक कोम्बिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है। अगर आपने बाल आयरन किए हुए हैं, थोड़ा स्टाइल करना है तो ये अच्छा लगता है। हेयर स्प्रे मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपने इसके बाद शावर लेना है तो आप हेयर स्प्रे यूज़ कर लें, क्योंकि हेयर स्प्रे यूज़ करने से आपके बाल बड़े गंदे से हो जाते हैं, मैसी से हो जाते हैं। तो मैं हेयर स्प्रे यूज़ नहीं कर रही कि अभी थोड़े घंटे बाद खुल जाएगा तो मेरे बाल फिर फ्रेश के फ्रेश हो जाएंगे। बाल सेट करने के बाद अब बारी थी ज्वेलरी पहनने की, और मैंने ये सिल्वर कलर में निकाल ली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह की पहनूं, तो फिर मैंने सिल्वर ही निकाल ली थी कि चलो जी हमारी ड्रेस में भी सिल्वर ही है तो मैं यही पहनती हूँ तो ये अच्छा लगेगा। तो सबको वहाँ पर अच्छा लगा था कि मेरे कपड़ों के साथ जो इतनी अच्छी मैच हो रही है। रिंग्स तो मुझे वैसे ही ना बड़ी 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 जैसी अच्छी लगती हैं। अब बारी थी गिफ्ट पैक करने की, और इस बच्चे की मैं क्या लगती हूँ कौन गैस करेगा। और जो शॉपिंग मैंने की थी वो मैंने बॉय की थी। ऐसी बात नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, बात ये कि मैंने सोचा कि किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अल्लाह ताला बेटी दे, बेटा दे, जिंदगी तंदुरुस्ती वाला दे। लेकिन आपको पता है कि जो बेटी है वो लड़कों वाले कपड़े पहन सकती है, लेकिन बेटे को हम लड़कियों वाले नहीं पहना सकते। तो इसलिए अच्छी बात यही है कि आप जब भी किसी को इस तरह बेबी शावर पर गिफ्ट दें तो आप लड़कों के हिसाब से ही दें। और इस नन्हे मुन्ने बच्चे की लगती हूँ मैं पुप्पो। ये अली भाई का बच्चा है। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती वाला दे, माँ को भी और बच्चे को भी अल्लाह ताला सेहत दे और आसानी इनके लिए करे। रस्म हो चुकी थी। इसके बाद अब बारी थी खाना खाने की। सब मेहमान थे, सब इधर उधर फैले हुए थे। मैंने कहा कि मुझे मेरे बच्चों के साथ आप कमरे में दे दें, और मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर बेड पर ही बैठ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही कि मुझे बेड पर बैठकर खाना खाने में कोई इशू नहीं होता। खाना शाना खाने के बाद लेट तक हम अम्मी की तरफ ही थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहनें भी थी और हम सब लोग इकट्ठे थे तो मजा आ रहा था। तो वापस आकर मैंने अपना मेकअप रिमूव किया, अपनी स्किन केयर की। फिर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे कहीं जाकर सोने के लिए माने। तो ये था हमारा आज का मिनी व्लॉग। ओके जी, बाय।